Welcome to day 9 of an organic name reaction series. One reaction at a time. Let's crack today's reaction and its mechanism. Re-Martiman reaction. This is very important reaction for preparation of salicylaldehyde and it is also used for preparation of salicylic acid. मतलब बेसिकली सैलिसिल्डिहाइड को ही करते हैं, सैलिसिलिक को भी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे. अब रिएक्शन को समझते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास फिनॉल है, उसके अंदर मैंने डाला क्लोरोफॉर्म. अब यहाँ पे होगा क्या, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH. अब देखो तो यहाँ पे जो एक्वियस NaOH है वो सीधा अटैक करेगा यहाँ पे. कैसे, तो ये जो OH माइनस है वो यहाँ के H प्लस को निकालेगा और इसको लेके जाएगा. सो बेसिकली वाटर निकल गया. अब ये क्या करेगा, तो यहाँ पे जो 3 क्लोराइड है उसमें से एक जो निकलेगा वो यहाँ से H प्लस को निकालेगा, तो HCl निकल जाएगा और ये वाला जो कार्बन है वो यहाँ लग जाएगा. समझ आया. अब क्या होगा, तो दिस इज बेसिकली सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट. अब क्या होगा, तो फिर से हम NaOH को डालेंगे और जब NaOH को डालेंगे तो यहाँ पे जो 2 क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे OH की जगह पे. ठीक है, OH वहाँ पे लग जाएगा. अब अगर मैं इसके अंदर हाइड्रोलिसिस करवा लूँगी तो यहाँ पे इससे ये निकल जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा. ठीक है, मतलब ये बेसिकली H प्लस से सब्स्टिट्यूट होगा. तो यहाँ पे साथ में NaOH भी बाहर निकलता है और ये वाला जो है उसको मैंने एल्डिहाइड कैसे बना लिया तो उसको समझते हैं. तो बेसिकली हुआ क्या कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ से वाटर को एलिमिनेट करते हैं. तो ये निकला और यहाँ पे से ये जो H प्लस है वो कुछ ऐसे निकलेगा, तो वाटर निकल जाएगा और ये इस तरीके का कुछ बनता है. ठीक है, और एक H तो है ही इसके पास, तो ये फॉर्म करेगा एल्डिहाइड. समझ आया कैसे एल्डिहाइड बना? क्लियर. तो दिस इज सैलिसिल्डिहाइड. अगर मैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की जगह पे टेट्राक्लोरोकार्बन यूज करती तो मेरा सैलिसिलिक एसिड बनता. अगर आप लोगों का सैलिसिलिक एसिड बन गया है सेम मैकेनिज्म को फॉलो करके तो मुझे कमेंट में बताओ कि बन गया है सैलिसिलिक एसिड.